MIUI X 12.0.3 एंड्रॉयड 10 पोर्ट रोम का जो है बिल्ड आया हुआ है Redmi Note 5 Pro के लिए, और ये पोर्ट रोम आता है साजिब की तरफ से। तो देखते हैं यहाँ पे जो है क्या कुछ मिलता है। हालांकि इसके अंदर आपको कस्टमाइजेशन काफ़ी देखने को मिल जाती है। SP रोम्स की तरह आपको कुछ कस्टमाइजेशन देखने को मिलेगी। कस्टम लोगो आप लगा पाओगे, हेडर आप लगा सकते हो ओल्ड वाले अपने स्टेटस बार पे, और उसका स्टाइल भी आप देख ही सकते हो। तो यहाँ पे जो है और क्या कुछ मिलता है। परफॉर्मेंस के मामले में अगर मैं बात करूँ तो परफॉर्मेंस यहाँ पे आपको अच्छी मिलने वाली, साथ साथ UI भी काफ़ी स्मूथ आपको मिल जाता है। तो देखते हैं क्या कुछ और एक्स्ट्रा हमें यहाँ पे मिल जाता है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। एलियनवेयर इन्फो के अंदर अगर हम यहाँ पे चलते हैं तो MIUI X अनऑफिशियल 12.0.3 स्टेबल बिल्ड मिल जाता है, और एंड्रॉयड वर्जन 10 है जैसे कि नीचे मिल जाता है, और मेंटेनर नेम जैसे कि साजिब। एंड अब हम यहाँ पे नीचे चलते हैं तो नीचे हमें मिल जाता है सिक्योरिटी पैच, जो कि 1 जनवरी 2021 का सिक्योरिटी पैच है, और ऑल स्पेक्स में आपका यहाँ पे देखने को मिल जाता है ओवरक्लॉक, और कर्नल इसके अंदर डीगल वर्जन 13 का मिलने वाला है। और सबसे पहले हम चलते हैं इसके MIUI X सेटिंग में, जिसके अंदर इसकी पूरी कस्टमाइजेशन मिल जाती है। ऊपर स्पेसिफिकेशन दिया गया है, लेकिन हम इसे नीचे चलते हैं तो इसमें एसेंट कलर दिया गया है, जो कि आप यहाँ से चेंज कर पाओगे एसेंट कलर को भी। तो अगर अप्लाई एसेंट ना हो तो एक बार रिबूट कर लेना। और स्टेटस बार आपका यहाँ पे मिल जाता है, जिसमें स्टेटस बार स्टाइल आप चेंज कर पाओगे। डिफ़ॉल्ट में आपको डुअल रो स्टेटस बार मिलता है, और शो डेट आप कर सकते हो स्टेटस बार पे MIUI X लोगो, जो कि कस्टम लोगो आप यहाँ पे लगा पाओगे। तो काफ़ी सारे यहाँ पे जो है देखने को मिल जाते हैं कस्टम लोगो भी, तो इनको भी आप यहाँ पे यूज़ कर पाओगे। नेटवर्क ट्रैफिक जो कि आप यहाँ पे कस्टमाइज पूरी तरीके से कर पाओगे। हालांकि मैं डिफ़ॉल्ट जो है फ़ोन के साथ जो रहता है वो वाला यूज़ कर रहा हूँ, ये वाला नहीं कर रहा हूँ। और स्टेटस बार पैडिंग भी आप कंट्रोल कर पाओगे, जो कि आपको यहाँ पे मिल जाएगी। नीचे क्लॉक, बैटरी एंड नेटवर्क का साइज़ कंट्रोल करने के लिए मिल जाता है। और नेटवर्क आपका नोटिफिकेशन कंट्रोल सेंटर में आपका कंट्रोल सेंटर स्टाइल मिल जाता है ओल्ड एंड न्यू के लिए, जो कि ओल्ड वाला हमारा काफ़ी ज़्यादा बेटर मिलता है। इसके अंदर हेडर भी मिल जाता है, और वहीं न्यू वाला आपका कुछ इस तरीके से मिल जाता है। यहाँ पे भी आपका ये काफ़ी स्मूथ है, लेकिन आपका यहाँ पे 3 ऑप्शन जो दिए गए हैं। फर्स्ट वाले पे तो आपका यहाँ पे रिस्टार्ट हो जाता है सिस्टम UI, तो इससे ही रिस्टार्ट हो जाएगा। और जो थर्ड पे आपको मिल जाता है MIUI X, जो कि ये आपका कस्टमाइजेशन हो गया। तो यहाँ से आप कस्टमाइजेशन पे इसके आप आओगे डायरेक्ट स्टेटस बार से ही, लेकिन जो सेंटर पे आपका रिस्टार्ट है इसी जो है यहाँ पे होल्ड करके रखोगे तो सिस्टम UI रिस्टार्ट हो जाता है। लेकिन ये ओल्ड वाले पे ज़्यादा बेटर काम करता है, क्योंकि उस पर ही आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो ओल्ड स्टेटस बार मैं इनेबल कर लिया। अब इस पर देखूँ क्लिक करके तो आप देख सकते हो यहाँ पे रिबूट टू रिकवरी के लिए मिल जाता है, शट डाउन के लिए, और रिस्टार्ट सिस्टम UI के लिए भी मिल जाता है। तो ये आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। ओल्ड वाले पे, न्यू वाले पे ये काम उतना सही से नहीं काम करता, होल्ड करोगे तब सिस्टम UI रिस्टार्ट होता है। बाकी इसके अंदर आपका वाईफाई प्लस हॉटस्पॉट सेम टाइम पे काम नहीं करता। स्टेटस बार लेकिन आपको ज़रूर स्मूथ मिलने वाला है। और नीचे ब्लर के कंट्रोल करने के लिए मिल जाता है, और वही स्विच कंट्रोल साइड आपको मिल जाएगा। तो ये चीज़ें आपको मिल जाती हैं। और स्टेटस बार नॉर्मली बस यहाँ पे थोड़ा सा नंबर ऑफ नोटिफिकेशन आइकन मिल जाता है, और यहाँ पे जो कि नेटवर्क स्पीड कंट्रोल करने के लिए। बाकी आपका यहाँ पे वोल्टी, जो कि वोल्टी आपका आइकन, ये सारी चीज़ें मिल जाती है, वो आपको मिलेगी। और एक्सपेंडेड के अंदर आपको मिल जाता है लॉन्ग प्रेस द इंटरनेट बटन। तो ये क्या है, जैसे कि मोबाइल नेटवर्क, तभी मैं इसे होल्ड करता हूँ तो मोबाइल नेटवर्क पे मैं आ गया, आप देख सकते हो इस तरीके से। अब यही नेटवर्क टाइप सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो यहाँ पे टाइप होल्ड करके रखूँगा तो ये बिल्कुल नेटवर्क टाइप पे आ गया। तो इस तरीके से काम करता। बाकी ये टॉगल वाला जो ऑप्शन है ये ओल्ड वाले पे है, देख सकते हो ओल्ड लिखा हुआ, ओल्ड साइड के लिए ये, तो इस पर काम नहीं करेगा, तो ये ओल्ड वाले पे काम करेगा। और यहाँ पे जो है कस्टमाइजेशन, जो कि आपका यहाँ पे कस्टम हेडर मिल जाता है, तो ये भी आपके ओल्ड वाले पे ही काम करेगा। तो मैं यहाँ पे ओल्ड वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ और आपको दिखा दूँ यहाँ पे चेंज करके कि कस्टम हेडर भी आप यहाँ पे लगा पाओगे, जो कि लोगो हेडर यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ऊपर आप देख सकते हो यहाँ पे जो हेडर लगा हुआ है, तो इसे हम यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं 8 नंबर वाला सेलेक्ट करता हूँ तो कुछ इस तरीके से चेंज हो चुका है। तो यहाँ पे आप जो है हेडर चेंज कर पाओगे। न्यू वाले जो कंट्रोल सेंटर है उस पर काम नहीं करता, बाकी हाइट एडजस्ट भी आप यहीं से कर पाओगे। इसका डिस्प्ले के अंदर आपको मिल जाता है यहाँ पे DPI का ऑप्शन मिल जाएगा, राउंडेड स्क्रीन आप यहाँ पे कंट्रोल कर पाओगे, जिसको इनेबल करने के बाद आपके पास ऑप्शन भी मिल जाता है, स्टाइल भी। बाकी आप खुद से भी स्टाइल यहाँ पे जो कि कस्टमाइज कर पाओगे। और होम स्क्रीन के अंदर आपको यहाँ पे ऐप बोल्ट तो मिल जाता है, लेकिन ये जो है काम नहीं करता है। तो ऐप बोल्ट आपको दिखा दूँ तो ये ऐप बोल्ट काम नहीं करता। और साथ साथ स्वाइप अप करने पे कभी कभार, जैसे कि आप देख सकते हो सर्च बार लगातार ये ओपन हो रहा है, थोड़ा सा इंतजार करोगे कुछ सेकंड, उसके बाद ये सही से काम करता है। तो कभी कभार ये चीज़ आपको सर्च बार जो है ओपन होने लग जाता है। बाकी इसके अंदर आपको सर्च बार यहाँ पे ऐड करने के लिए नहीं मिलता, जो कि नीचे ऐड होता है। बाकी अरेंज आइटम इन रीसेंट मिल जाएगा। और नेविगेशन पल्स जो कि आपको यहाँ पे मिलेगा, तो नेविगेशन पल्स तो फिलहाल आपको यहाँ पे मिल जाता है। MIUI X पार्ट दिया गया, हालांकि ये काम नहीं करता। और डेवलपर ऑप्शन मिल जाएगा,
तो यहाँ से भी आप एडवांस रिस्टार्ट इनेबल कर पाओगे, एक्सटेंड एंड अबाउट मिल जाता है MIUI X का, जो कि लास्ट में थी। ये सारी कस्टमाइजेशन है जो कि हमें यहाँ पे मिलती हैं। अब हम यहाँ पे चलते हैं नेक्स्ट, जो कि आपका मिल जाता है कनेक्शन एंड शेयरिंग। MI शेयर यूज़ कर पाओगे, साथ साथ कास्ट भी आपको वर्किंग मिल जाता है। और लॉक स्क्रीन के अंदर आपका यहाँ पे रेस टू बैक मिल जाता है, डबल टैप टू बैक काम कर रहा है। और चार्जिंग एनिमेशन तीनों ही नॉर्मल वाले ही हैं तीनों, तो वो आपको देखने को मिल जाएंगे। और अगर आप डिस्प्ले पे जाते हो तो रीडिंग मोड काम कर रहा है, कलर स्कीम भी यहाँ पे वर्किंग मिल जाता है। और साथ साथ यहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट इन एनी ऐप भी मिल जाता है इसके अंदर में, तो ये भी ऑप्शन दिया गया। और नीचे रोटेशन का ऑप्शन मिल जाता है जो कि बिल्कुल वर्किंग है। साउंड एंड वाइब्रेशन में तो ऊपर आपको पूरी सेटिंग नॉर्मली मिलती है, लेकिन साउंड इफेक्ट आपका काम नहीं करने वाला, इसके अंदर आप जा ही नहीं सकते, आप देख सकते हो, तो ये प्रॉब्लम है यहाँ पे। एंड वॉलपेपर के अंदर आपका सिस्टम वॉलपेपर कौन कौन से हैं तो ये भी दिखा देते हैं। तो यहाँ पे ज़्यादा वॉलपेपर नहीं है, MIUI वाले हैं, आप देख सकते हो। तो ये वॉलपेपर्स आपको सिस्टम में मिल जाएंगे। और थीम्स के अंदर चलते हैं तो यहाँ पे आपका एक थीम जैसे कि डिफ़ॉल्ट आपको मिलता ही है, इंपोर्ट आप कर पाओगे यहाँ पे, लेकिन जो थीम स्टोर है वो आपको चाइनीज़ में देखने को मिलेगा। और सिक्योरिटी के अंदर यहाँ पे पासवर्ड एंड सिक्योरिटी में फिंगरप्रिंट और फेस अनलॉक दोनों ही अच्छे से काम कर रहा है। प्राइवेसी प्रोटेक्शन आपको यहाँ पे ओल्ड वाला मिलेगा, लेटेस्ट वाला नहीं है। और बैटरी परफॉर्मेंस की बात करें तो इसका भी UI ओल्ड ही है, लेकिन बैटरी बैकअप आपको अच्छी देखने को मिल जाती है। तो परफॉर्मेंस और बैटरी दोनों ही यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको इसके अंदर। तो ये बात यहाँ पे जो है काफ़ी अच्छी है, जो कि आपको यहाँ पे बैटरी भी अच्छी मिल जाती है। साथ साथ इसका जो परफॉर्मेंस है, UI है, वो भी काफ़ी अच्छा मिलता है। ऐप्स के अंदर डुअल ऐप लॉक आप यूज़ कर पाओगे, कोई भी दिक्कत नहीं है। एडिशनल सेटिंग्स के अंदर लैंग्वेज आपको दिखा दूँ यहाँ पे, हालांकि इसके अंदर इंडोनेशियन लैंग्वेज अवेलेबल नहीं है, लेकिन बाकी की लैंग्वेज आप यहाँ पे देख सकते हो कौन कौन से लैंग्वेज है, तो काफ़ी सारी लैंग्वेज भी मिल जाती हैं। रीजन चेंज कर सकते हो और फुल स्क्रीन डिस्प्ले जो कि यहाँ पे मिल जाएगा। और साथ साथ नीचे स्वाइप आप गूगल असिस्टेंट पे, तो गूगल इंस्टॉल कर लेना, उसके बाद आप ओके गूगल भी यूज़ कर पाओगे, क्योंकि ओके गूगल काम करता है। और यहाँ पे जेस्चर आप देख ही सकते हो, काफ़ी स्मूथ है। साथ साथ नेविगेशन बटन भी अगर आप यूज़ करते हो तो भी अच्छे से यूज़ कर पाओगे, वो भी आपका स्मूथ ही है यहाँ पे, यहाँ पे दिक्कत नहीं है। नोटिफिकेशन लाइट काम कर रही है, क्लियर स्पीकर का ऑप्शन मिल जाता है। और बाहर जैसे कि हमारा स्क्रीन टाइम का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, इसके अंदर आपको फोकस मोड देखने को मिल जाएगा। और बाहर चलते हैं तो स्पेशल फीचर है जिसमें गेम टर्बो है, फ्लोटिंग विंडो मिल जाएगा। और बाहर अकाउंट एंड सिंक जैसे कि मिल जाता है। और जैसे कि यहाँ पे कंट्रोल सेंटर तो दिखाई दिया, एंड ऐप बोर्ड काम नहीं करता। अगर हम यहाँ पे बात करें वॉल्यूम पैनल की, तो वॉल्यूम पैनल आपका कुछ इस तरीके से ओल्ड वॉल्यूम पैनल मिल जाता है, एसन कलर अप्लाई है जैसे कि। और पावर मेन्यू भी आपको एक्सटेंड वाला ही मिलता है, डबल टैप करने के बाद आप रिकवरी फास्ट फूड पे जा पाओगे। और ऐप ओपनिंग इसकी काफ़ी फास्ट मिलती है और काफ़ी स्मूथ मिलती है। तो यहाँ पे जो है दोनों चीज़ें आपको अच्छा मिलने वाला है, फास्ट भी है और स्मूथ भी है, और कोई एनिमेशन लैग भी नहीं है यहाँ पे, ना ही रिसेंट पे। और रैम आपको यहाँ पे मिलने वाला है करीब 4 GB में 1.6 या फिर 1.7 GB तक, इतना ही जो है फ्री देखने को मिलेगा। और कैमरे के अंदर एक प्रॉब्लम भी देखने को मिली है, 2 प्रॉब्लम है, जो कि यहाँ पे आपका एक पैनोरामा मोड आपका काम नहीं करने वाला अगर आप यूज़ करते हो तो। और साथ साथ यहाँ पे आपका डिवाइस वाटरमार्क, पोर्ट्रेट मोड काम कर रहा है, लेकिन डिवाइस वाटरमार्क जो है वो काम नहीं करता है। और यहाँ पे आपका जो वीडियो क्वालिटी है 4K 30 FPS तक है, वीडियो रिकॉर्डिंग आपकी हो जाती है। और जैसे कि Gcam आप इंस्टॉल कर लेना, इसके अंदर आप वीडियो रिकॉर्डिंग, पोर्ट्रेट मोड, पिक्चर या फिर स्लो मोशन आराम से यूज़ कर पाओगे। और एप्लीकेशन भी यहाँ पे ज़्यादा ऑप्शन नहीं मिलता, तो आप मैन्युअली भी करना चाहो तो कर सकते हो। बाकी गैलरी भी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो गैलरी आपको ओल्ड मिलती है, बिल्कुल लेटेस्ट नहीं है। तो अगर आप देख सकते हो यहाँ पे, हालांकि स्काई फिल्टर मिल जाता है लेकिन ओल्ड वाले मिलते हैं। और प्ले स्टोर यहाँ पे सर्टिफाइड नहीं रहने वाला है, तो प्ले स्टोर आपको खुद से सर्टिफाइड करना पड़ेगा, जिसकी वीडियो डिस्क्रिप्शन पे और आई बटन पे मैं दे दूंगा, मैजिक ऑल प्रॉब्लम वाली, तो आप देख लेना, उसको देख के आराम से जो है फ्लश जो है मतलब फिक्स कर पाओगे। एंड टूल्स के अंदर FM मिल जाता है जो कि अच्छे से काम कर रहा है। और स्क्रीन रिकॉर्डिंग हमारी यहाँ पे जो कि 40 Mbps तक का क्वालिटी मिलता है, और फ्रेम रेट 60 FPS तक मिल जाएगा। और जैसे कि यहाँ पे आप गूगल इंस्टॉल कर लेना तो ओके गूगल यूज़ कर पाओगे, वो वर्किंग है, बाद में टेस्ट करके मैं तभी बता रहा हूँ। एंड यहाँ पे कॉलिंग के अंदर आपका वोल्टी काम करता है, वीडियो कॉल आपको वर्किंग मिल जाएगा, ब्लूटूथ ऑडियो आपका मीडिया एंड कॉलिंग दोनों पे ही काम कर रहा है, कॉल रिकॉर्डिंग यूज़ कर पाओगे। और यहाँ पे जैसे कि आपका यहाँ पे जो कि वाईफाई कॉलिंग वो काम नहीं करता। और यहाँ पे हमारा जो Antutu स्कोर है 1,57,596 है, जो कि यहाँ पे बिल्कुल भी कमी नहीं है Antutu स्कोर की, काफ़ी अच्छा स्कोर के साथ है। और बूट एनिमेशन अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बूट एनिमेशन पे थोड़ा सा टाइम लगता है, बाकी कुछ इस तरीके से आपका MIUI X का जो है बूट एनिमेशन मिल जाता है, नीचे लोडिंग चलती रहती है, तो यही एनिमेशन है जो कि आपको इसके अंदर मिलता है, बूट एनिमेशन। और गेम के अंदर आपका गेम टर्बो पे वॉइस चेंजर का ऑप्शन तो आपको मिल जाता है, लेकिन ये काम नहीं करता है, तो ये सिर्फ 100 के लिए ही रहेगा, काम नहीं करेगा।
और आपका जो ग्राफिक मिलता है स्मूथ पे 90 तक मिल जाता है, बैलेंस पे हाई और एचडी पे हाई तक मिल जाता है। तो हम स्मूथ एंड एक्सट्रीम पे खेलेंगे। एंड परफॉर्मेंस की बात करूँ तो परफॉर्मेंस भी इसके अंदर आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिलने वाली थी। यहाँ पे आप जो है क्लासिक भी अगर आप खेलते हो तो उसके अंदर भी आपको ज़्यादा यहाँ पे दिक्कत नहीं होने वाली MIUI रोम पे जैसे कि। तो आप यहाँ पे आराम से अगर आप गेमिंग के लिए भी यूज़ करना चाहते हो, बाकी जो भी बग्स थे मैं आपको बता दिया, जो कि मेन कैमरे के अंदर मिल जाता है। वाईफाई प्लस हॉटस्पॉट सेम टाइम पे या यूज़ नहीं कर पाओगे हो तो बग नहीं है, लेकिन अगर आप चाहो तो उसके मॉड्यूल्स भी आते हैं तो प्लस करके आप इनेबल कर सकते हो। बाकी यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स मैं आपको बता ही दिया हूँ यहाँ पे। बाकी आपका जैसे कि मेन जो था आपको चाहिए परफॉर्मेंस, बैटरी बैकअप एंड यहाँ पे आपका UI, वो तीनों ही आपको काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं। UI आपका काफ़ी स्मूथ है, गेमिंग भी आपको काफ़ी स्मूथ ही मिलती है। यहाँ पे ऐसी कोई दिक्कत आपको नहीं मिलती अगर आप दूर भी स्प्रे करते हो, जैसे कि लैगिंग वाले में आपको खुद ही पता होगा क्या हाल होता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं, काफ़ी अच्छा स्प्रे भी हो जाता है। अगर आप गेम खेलते हो तो उस पर भी आपको जो है कोई दिक्कत नहीं मिलती है, काफ़ी अच्छी तरीके से गेम भी खेल पाओगे। तो परफॉर्मेंस आपकी यहाँ पे काफ़ी अच्छी है, UI आपका काफ़ी अच्छा यहाँ पे मिल जाता है और रोम पे आपको यहाँ पे जो है कस्टमाइजेशन भी देखने को मिल जाती है जैसा कि। तो आप यहाँ पे वो भी यूज़ कर पाओगे। तो और अगर आपको कुछ पूछना है तो कमेंट में आप पूछ सकते हो। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे कर लीजिए, ताकि अगली वीडियो जब भी अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। और इंस्टॉलेशन आपका सेम रहने वाला है, जैसे कि बाकी रोम करते हो उसी तरीके से सेम इसको भी इंस्टॉल करना है, कुछ अलग मेथड यहाँ पे नहीं है। तो बस यही था आज की इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।